हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे सरकारी नौकरियों की बाढ़ लगी हुई यहाँ पर और आज आरआरबी एनटीपीसी 10+2 लेवल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के तहत इसमें क्या क्या जानकारी है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी है और क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है और क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, ये आपको इस पूरे वीडियो में बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनटीपीसी की कुल जो पोस्ट आई है इस बारी 10+2 लेवल की, वो है 3445 पोस्ट। कुल कितनी पोस्ट है? 3445 पोस्ट। एग्जाम जो डेट शुरू होगा, जो फॉर्म भरने का एग्जाम शुरू है, वो है 21 सितंबर 2024 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक 23:59 तक है। मतलब रात के 23:59 तक आप 20 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? 10+2 बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब जो भी 12 पास है वो इसको भर सकता है इस फॉर्म को। 12 पास आपका जो जो रिजल्ट है वो 12th पास का कब तक होना चाहिए? 20/10/2024 के पहले आप 12th पास होने चाहिए। 20/10/2024 से पहले आपके पास आपका 12 का रिजल्ट होना चाहिए। आगे जो इसकी एज एलिजिबिलिटी है वो है 1/11/2024। मतलब आप 1/11/2024 तक, जो इसमें लिखा हुआ है 18 से 33 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 नवंबर 2024 तक 18 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी ओबीसी SC ST को जो भी एज में छूट मिलती है, एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो जैसे ओबीसी के लिए मिलता है 3 साल, तो ओबीसी वाले 18 से 36 साल हो गए। SC ST को मिलता है 5 साल। इसी तरीके से आगे जो भी आपको मिलता हो एज छूट, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट, कैसे कैसे पोस्ट आई है, इस चीज को हम जानते हैं। जो पहला आया है पोस्ट वो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। मतलब जो टिकट काटते हैं वो आपका इस पोस्ट में आया है, जो कि लेवल 3 का पोस्ट है। पोस्ट है, जिसकी एज लिमिट 18 से 33 साल है और जिसमें पोस्ट आया है 2022। मतलब कुल जितने भी आरआरबीज हैं, कुल हमारे पास जितने भी आरआरबीज हैं, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी भुवनेश्वर, कुल मिलाकर जितने भी आरआरबी हैं उसमें कुल कितने पोस्ट आए हैं? 2022 पोस्ट आए हैं। इसके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के। आगे अकाउंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट का, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो आया पोस्ट वो है लेवल 2 पोस्ट है। इसकी भी सेम है और इसकी पोस्ट आया कुल 361। आगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आया है, ये भी लेवल 2 का है और इसकी पोस्ट आया है 990। और ट्रेंस क्लर्क का आया है, लेवल 2 का है और जो पोस्ट है 72। क्लियर? तो कुल मिला के 3445 पोस्ट 10+2 बेस पर अभी आए हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 10+2 लेवल और ग्रेजुएट दोनों की जो पोस्ट हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि अब बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे तो जाने, लेकिन अभी फिलहाल 3445 पोस्ट आए। तो इतने इंफॉर्मेशन अभी है। हाँ, ये जो पोस्ट की मेडिकल, ये जो मेडिकल का फिटनेस होता है A2 और B2 या B3 जो भी होगा, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें एग्जाम होगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एग्जाम होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए इसके एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है कि कुल मिलाकर मैथ, रीजनिंग, जीके आएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके ही आएगा, CBT 1 में भी और CBT 2 में भी। CBT 1 जो है वो आपका 1 घंटे का होगा, मतलब 60 मिनट का होगा और मैथ के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे। CBT 1 से CBT 2 में जाने के लिए कुल जितने पोस्ट हैं उसका 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, उसका 15 गुना लोग को बुलाया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि अप्रॉक्स 45,000 प्लस स्टूडेंट को आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक पोस्ट के अनुसार, 15 गुना लोग, मतलब 45,000 लोग को बुलाया जाएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि 50 से 60,000 लोग को बुलाया जाएगा कुल मिलाकर। फिलहाल अभी 45,000 अगर हम अप्रॉक्स मान के चले तो बुलाया जाएगा। ठीक है? और जो CBT 2 है उसमें मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन हैं।
कुल मिलाकर जो आपका आएगा CBT 2 में वो है 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का होगा। ईच मार्क सभी क्वेश्चन 1 मार्क से हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है? 1/3 है। कितना है? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा और एक सही करने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, जो क्वालिफाइंग मार्क है CBT 1 और CBT 2 को क्वालिफाई करने के लिए वो है जनरल के लिए 40%, वही सेम टू सेम EWS के लिए भी है 40% और OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। अच्छा, ये क्वालिफाई का मतलब ये नहीं हुआ कि आप क्वालिफाई करके आपकी नौकरी लग गई या CBT 1 क्वालिफाई करके इतना नंबर लाकर, ऐसी बात नहीं है। ये क्वालिफाइंग है, मतलब अगर आप इस नंबर के इतने नंबर को ऊपर लेके आएंगे तो आप इस पोस्ट के कट ऑफ में बनने के लिए एलिजिबल होंगे, भले वो कट ऑफ 41 ही क्यों ना जाए। अगर आप जैसे CBT 1 है 100, अगर आपने 39 नंबर लेके आया तो आप पहले ही रेस से बाहर हो गए, आपका वो कट ऑफ, आप उस कट ऑफ के अंदर आएंगे नहीं। ठीक है? जो 40 के ऊपर होगा, 40 होगा, उसी उतने ही कैंडिडेट हो गए, उतने ही कैंडिडेट के बेस के अनुसार आपको क्या होगा कि इसका कट ऑफ किया जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं कट ऑफ 40% जाए, कट ऑफ 70-80 भी जा सकती है। ठीक है? वो तो डिपेंड करता है कि 15 गुना छात्र में कितने लोग आते हैं। क्लियर? अच्छा, CBT 1 और CBT 2 के बाद कुछ जो 2 पोस्ट हैं, 2 पोस्टों में क्या है कि उसमें टाइपिंग भी स्किल है। 2 पोस्ट है उसमें टाइपिंग स्किल है। उस टाइपिंग स्किल में आपको 35 WPM, 30 WPM, हाँ 30 WPM आपको इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए और 25 WPM आपको हिंदी, दोनों में से कोई है। या तो 30 WPM की मतलब वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आप 30 वर्ड टाइप कर पाए, कुल मिला के 10 मिनट की टाइपिंग होती है। या तो हिंदी में 25 WPM, अंग्रेजी में करेंगे तो 30 और हिंदी में करेंगे तो 25, दोनों में से कोई एक आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, आप जो भी फॉर्म भरिएगा अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार भरिएगा। क्लियर? देखिए, लेजिक जो सर्जरी होता है आँख का वो अमान्य हो जाएगा, आपको वहां जाएंगे मेडिकल में आपका चेक होगा और आपका लेजिक सर्जरी निकल गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए जो भी आप पोस्ट भरिएगा उसका जो मेडिकल फिटनेस है कैटेगरी वो आप देख के ही भरिएगा। पहले प्रेफरेंस उसको दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, या जिसका पावर ज्यादा है तो उस हिसाब से अपना देखकर उस पोस्ट का प्रेफरेंस भरिएगा। मतलब जिसमें मेडिकल, जिसके लिए आप मेडिकली फिट हो उस प्रेफरेंस को आप पहले रखिएगा। अदरवाइज अगर आपको पोस्ट मिल गया और आप मेडिकल के लिए गए, अगर वहां डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको भरना कैसे है फॉर्म, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पर। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, मैथ और रीजनिंग अप्रोक्स एसएससी के सिलेबस के अनुसार ही मैथ आता है, परसेंटेज आएगा, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आता है और जो भी होता है सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, जो भी अरिथमेटिक और एडवांस का सिलेबस है लमसम एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। मैथ और रीजनिंग दोनों का सिलेबस कोई डिफरेंस नहीं। जीके में जो क्या होता है, जीके का सिलेबस सेम ही है, लेकिन जो रेलवे है उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है जीके में साइंस। साइंस इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा वर्ग। जैसे अगर 40 क्वेश्चन है तो आपको मान के चलिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है मुझे कि 10 से 15 क्वेश्चन या कहीं कहीं 20 से 25 क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन के लमसम आपको साइंस से मिल सकते हैं। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से किसी से भी आपको मिल सकते हैं। लगभग समझ लीजिए इतना क्वेश्चन। ठीक है, तो जीके के में साइंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, अब उसको थोड़ा ज्यादा करिए। क्लास 10 तक का साइंस सोचिएगा, पढ़िएगा और बुक से उठाइए, एनसीईआरटी का बुक उठाइए, 6 से लेकर 10 तक का पढ़ डालिए और उसमें जो इन्वेंशन हुए हैं, कब हुआ है इन्वेंशन, किसने किया है, ये सब की भी आपको पूरी जानकारी आपको पढ़नी चाहिए। मैथ और रीजनिंग के लिए सेम सिलेबस, सेम एसएससी, तभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं एसएससी सिलेबस, और तो उसी को कवर करिए, आप उसी को क्लास देखिए, वही आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। देखिए, अब इतना स्ट्रेटजी के अनुसार हमारा रेलवे एनटीपीसी दोनों के लिए, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, दोनों टाइप के पोस्ट के लिए हमारा स्ट्रेटजी यही होना चाहिए। जीके के ऊपर आप साइंस में ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों के पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा। पीवाईक्यू पेपर आप ढूंढिए और उस पीवाईक्यू प्रश्न को आप सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा, आपका 70% सिलेबस, मतलब समझ लीजिए 70% आप साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग कुछ भी हो वो आप कवर कर लेंगे। अब हमारा जो
है अगले वीडियो में आपको 1 घंटे का आपको सिंप्लीफिकेशन कराया जाएगा। कुल एक वीडियो 1 घंटे का होगा और उसमें आपको ढेर सारे सिंप्लीफिकेशन कराने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे चैनल के आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तब तक के लिए अलविदा।